444 या पिंट्याची परेड आपण यायचं आहे. आपल्या शुभ हस्ते पारितोषिक प्रदान करायचं आहे. ओनर त्यांच्या शुभ हस्ते 444 त्यांचा लकी नंबर. संघाने खूप चांगली कामगिरी केली, सेमीफायनलमध्ये प्रवेश केलेला आहे. कॅप्टन लीडिंग फ्रंट असं म्हणतात, त्याप्रमाणे वैभवाने कामगिरी केली. वैभव कसं वाटलं? कारण सामना जिंकलेला आहे आणि ती बलाढ्य संघाला पराभूत करून. मागच्या वर्षी फायनलमध्ये जाण्यासाठी आम्हाला हाच संघ होता, त्यांनी आम्हाला पराभूत केलेलं होतं. यावर्षी आम्ही त्यांना पराभूत करून फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. खूप आनंद वाटतो. वेल प्लेड वैभव आणि बेस्ट लक फॉर सेमीफायनल. जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी सज्ज होतील आमचे सहकारी समालोचक, दिग्गज समालोचक संदीप गावड. धन्यवाद सरजी. या सकाळच्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा मी समालोचक डिजिटल प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या माध्यमातून चॅनल नंबर 908 आणि चॅनल नंबर 53 वर तुम्ही या मॅचला बघू शकतात. व्हॉलंटियर्स आमचे प्रवेश द्वारा शेजारीचा ॲडव्होकेट सौभाग्यवती कल्याणी किरण पाटील, शिवसेना महिला आघाडी अध्यक्षा चिमा पाटील शिक्षण संस्था, आदरणीय सन्माननीय श्री शशिकांत पाटील युवा सेना वसई तालुका अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. ट्राय टू फ्लाइंग आउट फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयास केलाय आणि बघता बघता वाईटचा इशारा पंचांचा आमच्यापर्यंत पोहोचलाय. क्वार्टर फायनलचा मॅच या ठिकाणी सुरू झालाय. शौर्या वॉरियर्स आदरणीय सन्मान्य प्रवीण सिंह घरत आणि एका बाजूला विपक्ष टीम आहे मातोश्री 11. व्हॉलंटियर्स आमचे प्रवेश दौरा शेजारी जातील. गेंदबाज प्रवीण गेंदबाजी का छोर संभालते हुए, सामने बल्लेबाज विशाल सातवी. ऑफ ड्राइव किया इस गेंद को, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार. 4 रनों के लिए चौका. क्या कहना चाहोगे आप इस चौके के बारे में? नहीं, बेहतरीन शॉट था, बेहतरीन शॉट. मैंने देखा है कि पहले दिन से जब जितने प्लेयर्स हैं उनके ज़बरदस्त फुटवर्क है और ऑफ साइड में खेलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन बच्चों ने दिखा है कि क्रिकेट कितना आसान है. इसका कारण है उनका प्रैक्टिस, उनका मेहनत, उनका जो भी कोचिंग उन्हें मिल रहा है उनके गुरु के माध्यम से. बेहतरीन शॉट था. बिल्कुल. टीम का स्कोर 4 रनों के साथ ही आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 9 रनों पर. 9 रन्स ऑन द बोर्ड. इस ओवर की अगली गेंद, सामने बल्लेबाज विशाल, डेंजरस बैट्समैन. ओहो, गेंद को उठाया है, गेंद हवा में और थोड़ा सा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए छक्का. ऑफ साइड में एक शॉट खेलने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया. जैसे ही गेंद गिरी पोजीशन में आ गए और ऑन साइड में ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गेंद को फेंक दिया. बेहतरीन शॉट. तो एक शॉट ऑफ साइड में, एक ऑन साइड में, एक टेक्निकल शॉट दिखाया और एक अटैकिंग शॉट खेला उन्होंने. मनोहर घरत यांच्या माध्यमातून 200 रुपये या षटकारा करता. अभी टीम का स्कोर जा चुका है 15 पर. अच्छी बल्लेबाजी गेंदबाज विशाल द्वारा. 3 गेंदों का सामना इस बल्लेबाज ने किया है और 14 रन बनाए हैं इस वक्त. एक प्रारंभिक बल्लेबाज है इस टीम के. ओ राइजिंग डिलीवरी, बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पे गेंदबाज प्रवीण द्वारा. यकीनन यकीनन उन्होंने कम बैक करने की कोशिश की. ऑफ और मिडिल स्टंप में गेंद को रखते हुए गेंद को थोड़ा सा मूव करा, स्विंग करा, क्योंकि आप देख सकते हैं शॉर्ट थर्ड में वहाँ पे फील्डर रखा गया है. अगर लगती है तो गेंद वहाँ पे फ्लाई हो जाएगी. फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग या शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ. बिल्कुल. हजरत जी आप ठीक है ना? ओके ओके. अगली गेंद जोर से मारने का प्रयास था बल्लेबाज का, चूके बल्लेबाज संदीप गावन जी. मैं हजरत भाई शेख इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन एंड इज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मैन. आई वांट टू टेल यू इन दैट वे. जैसे ही मैच खत्म हुआ, जैसा आपने देखा, पहले राहिल गए, सभी टीम को मिलने गए, वो भी गए
और नागले को उन्होंने 444 को अभिनंदन किया, उसके बाद उन्होंने ऑल द बेस्ट भी कहा सेमीफाइनल के लिए। अब ये बहुत बिल्कुल। ज़रूरत है केपीएल के लिए। बिल्कुल, यह गेंद को उठाने का प्रयास किया, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और ये ड्रॉप किया। ये कैच लेना चाहिए, क्या कहना चाहोगे इस कैच के बारे में सर? तो दत्तात्रेय पाटिल के जो चिरंजीव है सारंग पाटिल यहाँ पे आ चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टेज के ऊपर आ जाए। ये कैच लेना चाहिए था। देखिए कैचेस विन द मैचेस, ऐसा वाक प्रचार है। अगर आप कैच लेंगे तो मैच जीतेंगे, कोशिश जरूर की। लेकिन मैं एक बात बता दूं सभी दर्शकों को और सभी टीम मालिक को और टीम प्लेयर्स को, ये सब एक्शन, एक्साइटमेंट, गलतियां होगी क्योंकि मेंटल प्रेशर होगा। क्योंकि देखिए क्वार्टर फाइनल है, नॉकआउट है, अभी तो वो लीग खेल रहे थे, अभी नॉकआउट है, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये प्रेशर होगा नॉकआउट का। तो ये प्रेशर से आपको बाहर आना पड़ेगा और नेचुरल क्रिकेट खेलना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पे आविष्कार पाटिल जी उपस्थित होते हुए हम तहे दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। वेलकम आविष्कार जी. आदरणीय सन्मान्य दत्तात्रय नारायण पाटील साहेबांचे सुपुत्र आविष्कार पाटील लेजंड क्रिकेटर या ठिकाणी दाखल झालेत आणि त्यांचं आम्ही स्वागत करतोय. हो, आविष्कार आणि सारंग दोघेही द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेते आचरेकर सर यांचे शिष्य आहेत आणि दोघे लेदर क्रिकेट सुद्धा खेळत. काल परवा त्यांच्या वडिलांना आपण पाहिलं, दत्तादाडी भेटल्यानंतर मी खूप आनंदित झालो होतो. एवढ्या वर्षांनी दत्तादाडींची भेट झाली होती. आविष्कार, सारंग आणि कैवल्य 3 मुलं खूप चांगलं क्रिकेट दत्तादाडींचे खेळतात, त्याचा आवर्जून उल्लेख करायला पाहिजे. बिल्कुल, शौर्या वॉरियर्स टीम एक ओवर के बाद टीम का स्कोर 16 रन बिना कोई नुकसान पर. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धाबा लागला जात आहेत. त्या बिनबाद 16 धाबा. या फेम मध्ये आपण बघतायत ॲडव्होकेट सौभाग्यवती कल्याणी किरण पाटील मॅडम शिवसेना महिला आघाडीच्या अध्यक्षा आहेत आणि चिमा पाटील शिक्षण संस्था यांच्या सुद्धा आपण अध्यक्षताना बघतोय. त्यांच्यासोबतच आदरणीय सन्माननीय युवा सेना वसई तालुका अधिकारी शशिकांत पाटील साहेबांचं आगमन झालंय. शशिकांत रघुनाथ पाटील साहेबांचं आगमन होताना आपण बघतोय आणि त्याचबरोबर आदरणीय सन्माननीय भरत मात्रे, बट्टा मात्रे, युवा सेना वसई उपशहर अधिकारी हे सुद्धा दाखल होत आहेत. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. कामन क्रिकेट असोसिएशन आयोजित कामन प्रीमियर लीग 2022 मध्ये सर मॅडम आपलं हृदयाच्या अंतकरणापासून आम्ही स्वागत करतोय. देखना चाहेंगे अभी इस ओवर में ललित भंवर गेंदबाजी का चोर संभालते हुए पहली गेंद पे 1 रन दौड़ के पूरा किया. नहीं, यकीनन यकीनन देखिए अभी जो भी मैच मैंने कहा कि क्वार्टर फाइनल का मैच है, हर एक टीम के ऊपर थोड़ा सा दबाव तो रहेगा, नॉकआउट है और जो मैच जीतेंगे वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगे. तो ये जो दिमाग में प्रेशर है उसको उनको हटाना पड़ेगा, नेचुरल क्रिकेट खेलना पड़ेगा. आपको अगर नेचुरल क्रिकेट आप मैदान के ऊपर खेलते हो तो यकीनन अच्छा क्रिकेट दर्शकों को यहाँ पे देखने मिलेगा. हाँ, सही फरमाया आपने सर. एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर अक्सर कहा जाता है. अनुभव का भंडार है बाल सुब्रमण्यम अय्यर सर, जिनको आप कमेंट्री बॉक्स में देख रहे हो. अगली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी, गेंद को उठाया है मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन दौड़ के पूरा किया. इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 18 पर. बहुत ही सर अच्छा जी, टर्न किया उन्होंने. गेंद फुल टॉस थी लेकिन हमने फ्लिक और लेग ग्लांस देखा, लेकिन ये जो उन्होंने टर्न किया बेहतरीन शॉट था, बेहतरीन टर्न करते हुए ऑन साइड पे. बिल्कुल, हमें ज़्यादा हिंदी नहीं आती लेकिन हजरत भाई के काफ़ी सारे फ्रेंड्स दोस्त लोग देश विदेश से इस मैच को देख रहे हैं. अभी अगली गेंद और ये बिंदी गेंद. नहीं, ये देखिए आप हमारे स्टेज के ऊपर महिला का भी आगमन यहाँ पे हो चुका है. अभी जागतिक महिला दिवस हमने देखा, इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को, और मिताली राज और हमारी सभी प्लेयर्स हिंदुस्तान के न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. कल का मैच बहुत ही अच्छा रहा, हमने जीता वेस्ट इंडीज़ के सामने और हमने क्वालिफाई भी हो गए हम सभी फाइनल के लिए. अगली गेंद गेंदबाज की फुल टॉस गेंद थी, एलिमिनेशन नहीं कर पाए बल्लेबाज इस गेंद को और गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में जाती हुई 1 रनों से संतुष्ट होना पड़ा इन दोनों बल्लेबाजों को. टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 19 पर. रन बनाने पड़ेंगे, रन बनेंगे तो ही आप मैच को जीत सकते हैं. पहले क्वार्टर फाइनल में हमने 58 रन देखे थे, दूसरे क्वार्टर फाइनल में हमने 37 रन देखे थे. यहाँ पे देखना है क्या हो रहा है. बिल्कुल,
ऑफ स्टंप के ऊपर चप्पल होके खेलना चाहते हैं इस गेंदबाज बल्लेबाज को। और देखा बल्लेबाज द्वारा एक ही रन यहाँ पे दौड़ के पूरा किया और लेग बाइज का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है इस समय 20 पर। ये इसी जिला ने, पालघर जिला ने हमें पूनम राउत दिया, ये हमें यहाँ पे कहना पड़ेगा, जिन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया। ये वर्ल्ड कप के पहले वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी। और ये सभी मान्यवर आप देख सकते हैं यहाँ पे सौभाग्यवती, एडवोकेट सौभाग्यवती कल्याणी किरण पाटिल हमारे बीच में शिवसेना महिला आघाड़ी की उपस्थित है। आपको बता दो, शिवसेना के माध्यम से टेनिस वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट खेला जाता है, सुप्रीमो चषक, जो एडवोकेट अनिल परब साहब और संजय पोतनी साहब करते हैं इंडियन एयरलाइंस के मैदान के बारे। चलते हैं संदीप के पास। इस ओवर की अगली गेंद, ओहो हो क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला है बल्लेबाज ने, सीधे बल्ले से 6 रन। और बल्लेबाज को मिलेगी 200 रुपए की इनामी राशि। तो ॲडव्होकेट सौभाग्यवती कल्याणी किरण पाटील या अध्यक्षा पण आहेत सीमा पाटील शिक्षण संस्थेचे। आणि जसं उल्लेख केला, शिवसेनेच्या माध्यमातून सुप्रीमो चषक खेळलं जातं इंडियन एअरलाइन्सच्या मैदानावर। अनिल परब साहेब जे परिवहन मंत्री आहेत त्यांच्या माध्यमातून आणि संजय पोतनी, संजय शशिकांत पाटील युवा सेनेचे वसई तालुक्याचे अधिकारी हेही उपस्थित आहेत। आदित्य ठाकरे आमचे मुंबई फुटबॉल असोसिएशनचे अध्यक्षसुद्धा आहेत, क्रिकेटवर प्रेम करणारं व्यक्तिमत्व आहेत, सुप्रीमोला नेहमी उपस्थित असतात। आणि तसंच भरत उर्फ बट्टा मात्रे युवासेना वसई उपशहरचे अधिकारी सगळ्या शिवसैनिक या ठिकाणी त्यांना स्वागत करतोय। जय महाराष्ट्र। शिवसेना म्हणजे शिस्तबद्ध, वचनबद्ध सेवाभाव आणि नागरिक सुविधा। आणि मला अभिमान आहे, माझ्या 43 वर्षाच्या करिअरमध्ये जवळजवळ 9 वेळा बाळासाहेबांच्या समोर कॉमेंट्री करायची संधी प्राप्त झाली आणि जवळजवळ 43 ते 40% टेनिस क्रिकेट आणि बाकी कबड्डी आणि खो खो शिवसेनेसाठी आम्ही कव्हर केलेत। सर अभी इस समय हम स्कोर कार्ड देख रहे हैं। टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन। देख सकते हैं अब स्टेज पे काफ़ी सारे बड़े हस्ती उपस्थित है। 13 का औसत है और पहले 3 मैचों में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे बल्लेबाज विशाल साध्वी। इस मैच में बढ़िया प्रदर्शन उनके द्वारा हम देख सकते हैं। यकीनन यकीनन, क्योंकि 13 का रन रेट अच्छा माना जाएगा, क्योंकि पावर प्ले एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको ज़्यादा रन बनाने चाहिए। जैसा अभी देखिए IPL चालू हो रहा है 26 मार्च से, T20 में 6 ओवर पावर प्ले होता है, तो यहाँ पे 2 ओवर पावर प्ले है। तो ये पावर प्ले में क्या रेस्ट्रिक्शन होता है फील्डर का, पहले ओवर में 2, दूसरे ओवर में 3। बोलिए संदीप, बोलिए। हॅलो, उजव्या बाजूला महिला कक्षामध्ये पुरुष मंडळी कुणी थांबू नका। हजरतजी शेख SS इंटरप्राइजेसचे मालक या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा यांच्या माध्यमातून सूचना आल्यात, महिलांकरता तो कक्ष राखीव ठेवावा। विशाल साध्वी पहले मैच में 3 गेंदों में 4 रन बनाए, दूसरे मैच में 4 गेंदों में 3 रन बनाए, तीसरे मैच में 1 गेंदों में खाता नहीं खोल पाए और चौथे मैच में अब अच्छा प्रदर्शन 10 गेंदों में 23 रन। ओ अच्छी गेंद थी, गुडलैंड स्पॉट पे टिप्पा खाकर सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। शौर्य वॉरियर्स के हर एक बल्लेबाज को छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम मिलेगा मनोहर घरत साहब की ओर से। अगली गेंद तुषार गेंदबाज, और बैट का बाहरी किनारा लगा था, शॉर्ट थर्ड मैन की ओर गेंद जाती हुई 1 रन दौड़ के पूरा किया। और देखना चाहेंगे हम क्या कुछ हुआ है मैदान के अंदर। विकेट का पतन होता हुआ पहला धक्का लगा है शौर्य वॉरियर्स टीम के लिए। गॉन। हम देख रहे हैं टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन 2.2 ओवर के समाप्ति के बाद। क्या कुछ कहना चाहोगे आप इस वक्त? अगला मैच भी अहम रहेगा। यकीनन यकीनन, क्वार्टर फाइनल के सभी मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। हर टीम के मालिक की, हर टीम के कैप्टन की कोशिश होगी कि मैच को जीत के और KPL सीजन 2 में हम सेमीफाइनल में कैसे पहुँचे।
ओवर द विकेट। अगली गेंद इस बार गिरती हुई गेंद, लेट स्विंग होती हुई, बैट्समैन पीछे आना चाहते थे लेकिन जैसे ही देखा गेंद बाहर जो है गेंद को छोड़ दिया और देख सकते हैं मॉन्टी घोड़ेकर हमारे अंपायर वाइड करार देते हुए। नए बल्लेबाज अकबर शेख टेनिस क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं अकबर शेख को। इस एरिया के बेहतरीन खिलाड़ी अकबर शेख नॉन स्ट्राइक इन पर। अगली गेंद उठाना चाहते थे बल्लेबाज, सीधी गेंद यहाँ पे हम देखते हैं उसके शरीर पर लगती हुई, एक रन दौड़ के पूरा किया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर 29 रन। शौर्य वॉयलर इस पिछले साल सीजन 1 में चैंपियन थी और टीम 9 रनर्स अप थी और अकबर खुद अभी मैदान के ऊपर है, जो कैप्टन है इस टीम के, अच्छे ऑलराउंडर है। देखना है क्या परफॉर्मेंस देते हैं यहाँ पे। तो कोशिश करते हैं अकबर दोनों तरफ फील्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं और हमारे गेंदबाज है मैदान के ऊपर वो तुषार तैयार होते हुए। तुषार गेंदबाजी का छोर संभालते हुए। भैया दोनों टीमों के लिए एक अहम मुकाबला रहेगा ही। यकीनन 2 बार वो लीग में सामने सामने आ चुके हैं और बिल्कुल। यकीनन फाइट होगा उनके बीच में। अगली गेंद फुल टॉस गेंद को उठाया सीधे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए छक्का। अकबर का इस टूर्नामेंट का, इस सीजन 2 का केपीएल का, उनका वो व्यक्ति 50 रन पूरा होता हुआ। और अकबर एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, गेंद को पहचान लिया, जगह पे आए, अच्छे तरह से गेंद को उठाया, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं अगर वो वहाँ पे खड़े हो जाए तो रन आ सकते हैं और वही उन्होंने इस 6 के माध्यम से दिखाया। रिलीज होटल की ओर से अकबर को इनाम लगा रहे हैं। अगर 3 छक्के ये बल्लेबाज जड़ता है तो उनको 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। मनोहर घरत द्वारा इस छक्के के लिए 200 रुपया। हे तुम्ही आता स्क्रीनवर बघू शकता ते ॲडव्होकेट सौभाग्यवती कल्याणी किरण पाटील, शिवसेना महिला आघाडी, तसंच त्या अध्यक्ष आहेत चिमा पाटील शिक्षण संस्थेचे। त्यांना शुभेच्छा आहेत। महिलांनी प्रत्येक ठिकाणी यशस्वी व्हायला पाहिजे, अग्रेसर असायला पाहिजे, पुरुषांपेक्षाही महिलांनी पुढे यावं अशी आमची इच्छा आहे। कारण त्या पद्धतीने मागच्या काही वर्षांमध्ये महिला प्रगती करत आहेत ज्ञान, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये। संदीप बोला। बिलकुल आता व्यासपीठावर आपण बघतायत आदरणीय सन्मान्य ॲडव्होकेट कल्याणी किरण पाटील, सौभाग्यवती अंजलीताईंच्या ह्या बहिणी आहेत आणि चिमा पाटलांच्या लेक आहेत जे आपल्याला व्यासपीठावर बघायला मिळत आहेत। नक्कीच नक्कीच त्यांचं व्यक्तिमत्व सुद्धा खूप सुंदर आहे आणि रसिकांना माहिती असेल की मागच्या वर्षी सुद्धा भारताने युनिवर्स जिंकला आणि मागच्या काही वर्षांमध्ये भारतामध्ये महिला फार वेगाने प्रगती करत आहेत। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, इस गेंद को उठाया है और थोड़ा देखना चाहेंगे वहां पे अच्छा कैच लपक लिया। देखना चाहेंगे हम क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हुआ है वहां पे। सभी खिलाड़ी वहां पे जाते हुए और विकेट का पतन, गॉन। पुष्पा नाम सुन के फ्लॉप। और इस कैच के लिए 500 रुपये का कैश प्राइज आता हुआ, यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। बोलिए संदीप। हजरत शेख साहेबांकडून सूचना आल्यात, कमिटीकडून सूचना आल्यात, व्यासपीठावर फक्त मान्यवर राहू द्या, किलबिल राहू नका। छोटे मुले जे आहेत त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरून खाली या आणि आमंत्रित लोकच फक्त व्यासपीठावर राहतील हे लक्षात असू द्या। पुन्हा एकदा तुम्हाला वारंवार या सूचना आम्ही करतोय, अन्यथा व्हॉलंटियर्स आमचे येतील आणि अपमानास्पद वागणूक आपल्याला दिली जाईल। व्हॉलंटियर्स तुम्ही सुद्धा खाली या, तुमचं स्टेजवर काही काम नाही। फक्त 2 ते 3 जण थांबा। गेंदबाज को 500 रुपए का इनाम आता हुआ और फील्डर को भी जिन्होंने कैच लपक लिया निवास, उनको भी 500 रुपया। निखिल कामली, टीम का स्कोर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये बड़ा विकेट था संदीप, क्योंकि अकबर आउट हुए। अकबर के पास एक ताकत थी रन बनाने की और उनका विकेट यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो खुद कैप्टन भी है। इस ओवर की अभी अगली गेंद रहेगी सर।
या यकीनन यकीनन अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार गेंद करती हुई गेंद नीची रही, लेकिन ज़्यादा स्विंग किया, गेंद को बाहर रखने की कोशिश की, यही ध्यान पे लाया मनोज यहाँ पे अंपायर ने हमारे मोंटी गोड़ीकर ने, और वाइड करार दिया। देखिए कहीं पे भी अब अगर नेगेटिव गेंदबाजी करेंगे तो अंपायर वहाँ पे है और अंपायर उसको रोकेंगे वाइड के माध्यम से, और केपीएल में एक स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट अच्छा होना चाहिए। बोलिए संदीप। 37 रन। ओ जोर से मारने का प्रयास किया था, ऑफ ड्राइव करने की कोशिश, चूके बल्लेबाज इस समय। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो ये ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान के ऊपर जाती हुई, धूप का टाइम है, मार्च महीना है, 17 तारीख को होली है। हिंदुस्तान में होली के बाद जो हीट होती है वो बढ़ जाती है, और इस टेम्परेचर के माध्यम से पानी बहुत ही ज़रूरत चीज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज जीरो भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि पेट के लिए अच्छा होता है, और हमारे बच्चों के लिए, हमारे प्लेयर्स के लिए ये पानी अंदर जाता है। आपको बता दो, कॉमन क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से आप केपीएल 2022 सीझन 2 देख रहे। स्वर्गीय चेतना दुरी यांच्या स्मरणार्थ जीरा सोडा या ठिकाणी मोनू ग्रोवर व टिंकल ग्रोवर यांनी पुरवले, त्यांचे धन्यवाद, कारण जीरा जो आहे तो पोटासाठी अत्यंत चांगला असतो आणि ते या ठिकाणी त्यांनी पुरवलेलं आहे। आगतम स्वागतम सुस्वागतम आदरणीय सन्मान्य भरत भोईर सरांचं आगमन झालंय, ज्यांचं आम्ही स्वागत करतोय। वेलकम ॲडव्होकेट या ठिकाणी दाखल झालेत। 2-2 भरत भोईर सरांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, आणि सोबतच आपण बघतायत ॲडव्होकेट सौभाग्य होते कल्याणी किरण पाटील या सुद्धा उपस्थित झालेत। अंजली पाटील यांच्या बहीण आहेत। अंजली पाटील यांच्याबद्दल माफ करा। दुसऱ्या बाजूला आपण व्यासपीठावर बघतायत भरत भोईर सरांना। साहेबांचे फ्रेंड आहेत, क्लासमेट। आदरणीय सन्माननीय जयराम माळी सरांना मी विनंती करतोय, आपण व्यासपीठावर या। हजरत शेख सरांचे अतिशय जवळचे मित्र आहेत, क्लासमेट, बैचमेट आहेत, आणि आता सध्याच्या घडीला पोलीस दलामध्ये आहेत। हजरत जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम ज़्यादातर मराठी में कमेंट्री करते हैं। राष्ट्रीय मैचों में 2014, 2017 उस टूर्नामेंट में हमने कमेंट्री की थी हिंदी में, और अभी मौका मिला है हिंदी में कमेंट्री करने का, क्योंकि आपके कई सारे दोस्त, अहम दोस्त जो देश विदेश से इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। मैच की ओर भी हम जाना चाहेंगे। मुकाबला आप देख रहे हैं शौर्य वॉरियर्स और मातोश्री 11 टीम के बीच में। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और देखना चाहेंगे हम आने वाले 2 ओवर में क्या कुछ होएगा इस मैच में। कमेंट्री बॉक्स में एक बदलाव, कमेंट्री बॉक्स का छोर संभालते हुए हमारे बेहतरीन कमेंटेटर बाल सुब्रमण्यम अय्यर। तो हमारे गेंदबाज तैयार, स्कोर आप देख सकते हैं 36 रन 2 विकेट, रन रेट 12 का रखा गया है। अगर इसी रन रेट से स्कोर बढ़ता है तो और 24 रन ऐड हो सकते हैं आने वाले 2 ओवर में, और ये जो स्कोर है वो 60 या 65 तक जा सकता है स्लॉग हाउस में। देखना है बैटिंग के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर विशाल है, गेंदबाज हमारे आ चुके हैं प्रवीण पर इस बार गेंद फुल टॉस सी ऑन द स्टंप के ऊपर लगेगी ऐसा लग रहा था, लेकिन गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप चली गई। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अंपायर मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं देते हुए यहाँ पे वाइड, और ये वाइड रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37। विशाल खेल रहे 11 गेंदों में 24 के ऊपर, राज खेल रहे 1 के ऊपर, और बहुत ही अच्छी बैटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। निश्चितच व्यासपीठावर आदरणीय सन्माननीय जयराम माळी व श्री रोहिदास माळी सरांचं आगमन झालंय, त्यांचं आम्ही स्वागत करतो। वेलकम वेलकम वेलकम। उजव्या बाजूला या परिसरातील नामवंत गुणवंत व्यक्तिमत्व, उद्योजक आदरणीय सन्माननीय हेमराज पांडुरंग भोईर साहेबांचं आगमन झालंय, त्यांचं आम्ही स्वागत करतोय, आणि त्यांच्यासोबतच त्यांचे सुपुत्र चेतन हेमराज भोईर सरांचं सुद्धा आगमन झालंय। आणि एका बाजूला आपण बघतायत कैलासजींचे सुपुत्र हे सुद्धा दाखल झालेत, आदरणीय सन्मान्य विजय कृष्णा भगली सरांचं सुद्धा आगमन झालंय। फुल टॉस गेंद, इस गेंद को उठाया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए।
छह सिक्सर आपने अभी तक केपीएल में देखे, ये बहुत ही बड़ा पैमाने पर आपने ये सिक्सर्स देखे पिछले 5 दिन में। और शौर्य वॉरियर्स 43 के ऊपर जाता हुआ, ये 4th ओवर इन प्रोग्रेस है। विशाल 13 गेंदों में 30 के ऊपर खेल रहे हैं, ऑन फायर है। देखना है प्रवीण क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद चली गई थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गेंद को इनसाइड लगी, गेंद चली गई शॉर्ट फाइन लेग के पीछे, जब तक कि वहाँ पे गेंद कवर करते स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे 44 कर। तो हर सिक्सर के लिए 200 रुपये का प्राइस यहाँ पे आ चुका है। मनोहर गरत इनके तरफ से उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बहुत सारा कैश प्राइसेस हम देख रहे हैं तेजी से। बोलिए संदीप जी, बोलिए। बिल्कुल, अभी बल्ले का अंदरूनी किला लगा और गेंद विकेट कीपर के पीछे चली गई। अगली गेंद प्रवीण लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अगली गेंद को यॉक करने की कोशिश की, प्लम एलबी मिडिल स्टंप के ऊपर गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की वहां पे बैट्समैन ने, विकेट की जरूरत थी क्योंकि रन जा रहे थे। ऐसे वक्त में यहाँ पे प्रवीण ने ये ब्रेक थ्रू दिया है और मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं ये विकेट गिरता हुआ। अगला आखिरी क्वार्टर फाइनल का मैच रहेगा फाइटिंग फॉल्कॉन्स और बिग डैडी 47 इन दोनों टीमों के बीच में। मैं विनती करना चाहूंगा इन दोनों टीम के कप्तान को, प्लीज आप जल्द से जल्द टॉस बॉक्स में वहां पे उपस्थित रहे। बोलिए सर। तो 44 रन आप देख सकते हैं, 44 फॉर द लॉस ऑफ 3। 4th ओवर इन प्रोग्रेस। विशाल मैदान के ऊपर डटे हुए हैं और बहुत ही अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। 14 गेंदों में उन्होंने 31 रन बनाए हैं, लेकिन उनके साथ अभी आ रहे हैं मैदान के ऊपर वन ऑफ द डांसिंग क्रिकेटर, डांसिंग प्लेयर मैदान के ऊपर अकीम, जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर है। जरूरत पड़ने पे मैदान के ऊपर हमेशा परफॉर्म करते हैं एज ए गेंदबाज, एज ए बैट्समैन। सीजन 1 में अकीम ने बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट दिखाया था। सवाल यह है कि पनामा कैंप पहन के आए हुए, जैसे हम विक्रमादित्य गावस्कर को देखते हैं, देखना है अकीम यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं प्रवीण के सामने। प्रवीण फुल टॉस ही गेंद को ऑफसाइड में कट किया है, गेंद जाती हुई बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पे और 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 के ऊपर। ये स्कोर इनफ है क्या? देखिए, इस ग्राउंड में अगर आपको मैच जीतना हो, ये सभी टीम के लिए, तो आपके पास 50 प्लस होना चाहिए, 55 50 प्लस होना चाहिए, तो आप फाइट कर सकते हैं। क्वार्टर फाइनल में क्वार्टर फाइनल में हर टीम कोशिश करेगी सेमीफाइनल में जाने के लिए। इस बार गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, लेकिन गेंद थोड़ी रुक के आई। पहले गेंद के कंपैरिजन में उसका जो स्पीड जो था वो कम था, इसीलिए बैट्समैन वहां पे बीट होते हुए आप देख सकते हैं। ये 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद शौर्य वॉरियर जो पिछले साल के चैंपियन है, उन्होंने 45 रन बनाए 11.25 के रन रेट से। जहां तक प्रवीण ने इस ओवर में आप देख सकते हैं उनके 2 ओवर पूरे हो चुके हैं। 2 ओवर में उन्होंने कोई मेडन नहीं, 25 रन 1 विकेट लिया। अकीम 1 रन के ऊपर खेल रहे, विशाल 31 के ऊपर खेल रहे, अभी भी 45 रन है, अभी भी 1 ओवर बचा हुआ है। और इसी स्पीड से अगर रन आते हैं तो ये स्कोर 55 या 60 संदीप हो सकता है। अब बिल्कुल सही फरमाया आपने। फिलहाल 4 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 45 रन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक में सुनते एक गीत। उजव्या बाजूला तुम्ही बघू शकतायत वसई तालुका शिवसेनेचे तालुका प्रमुख आदरणीय सन्माननीय जगन्नाथ मोरेश्वर तांडेल म्हात्रे सरांचं आगमन झालंय। वेलकम वेलकम वेलकम। आणि खास करून हजरत भाई आम्हाला सांगतात की त्यांच्याकरता एक खास आमंत्रण होतं। एक डॅसिंग पर्सनॅलिटी जोचंद्र गावाने साहेब ही पदवी त्यांना दिली आहे। अनेक लोक उपयोगी कामं ते त्यांच्या माध्यमातून जुचंद्र परिसरामध्ये झालेत आणि हे लाडकं नेतृत्व, लाडकं व्यक्तिमत्व जगन्नाथ मोरेश्वर तांडेल म्हात्रे सरांचं आगमन झालंय। वेलकम सर। साहेब आपलं स्वागत। नक्कीच नक्कीच। जगन्नाथ म्हात्रे म्हणजे ज्ञान, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रामध्ये जगन्नाथ म्हात्रे यांचं अत्यंत अमूल्य असं कार्य आहे। शिवसेनेच्या माध्यमातून हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न सातत्याने सामाजिक क्षेत्रामध्ये सातत्याने कितीतरी वर्ष कृतीमध्ये आणण्याचं काम केलंय। मॅच कडे सुद्धा आपण जाणार आहोत। चेंडू पडतोय, स्विच करण्याचा प्रयत्न आणि या ठिकाणी फलंदाजाने क्षेत्ररक्षकाच्या बरोबर हातामध्ये हा झेल दिलाय। विकेटचं पतन गॉन।
बरोबर हजरतभाई शेख यांना बघू शकता एक दोन जबरदस्त व्यक्तिमत्व सामाजिक विभागामधलं सामाजिक प्रबोधनमधलं जे सातत्याने काम करत असतात. बोला संदीप. हा नातं मैत्रीचं कारण हजरतजी शेख आणि जगन्नाथ तांडेल एकत्रित क्रिकेट खेळायचे. टायगर स्पोर्टच्या संघाच्या माध्यमातून आपण हजरत शेख सरांना बघायचो. त्याच्यानंतर जुचंद्र येथील सर्वात जुना संघ जर आपण बघितला शिवाई, या शिवाई संघाचे प्रतिनिधित्व करणारे आणि साहेबी पदवी ज्या व्यक्तीला दिलंय मनाने साहेब आहेत. अशी लाडकं व्यक्तिमत्व, लाडकं नेतृत्व. आणि मित्रांनो बऱ्याच काही गोष्टी आहेत सांगायच्या मला जसा वेळ मिळेल तसा मी तुम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचवेन. धावसंख्या झाली 45, 4 गडी बाद 4.1 षटकामध्ये आपण बघतोय. 15 चेंडूमध्ये या 31 धावांवर विशाल खेळतोय. 22ला अजून खातं उघडायचं. KPLचा फ्लॅग तुम्ही स्क्रीनवर बघताय. कॉमन प्रीमियर लीग 2022 सीझन 2. हजरतभाई शेख या कॉमन प्रीमियर लीगचे अध्यक्ष आहेत, ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही स्पर्धा खूप चांगल्या पद्धतीने यशस्वीरीतीने सुरू आहे. तो अगली गेंद, इस बार गेंद गिरने के बाद लेट स्विंग होती. बैट्समैन आगे आए थे फ्रंट फुट में, फिर उन्हें तुरंत इंतज़ार में उनको समझ में आया कि मुझे पीछे आना चाहिए था, लेकिन जब तक वो डिसीजन लेते दिखे ड्रिल करके दिखाते हुए गेंद को मुझे ऑफ साइड में खेलना चाहिए था. गेंद और बैट के बीच में कोई कांटेक्ट उन्होंने लाया नहीं. अभी भी स्कोर 45 के ऊपर रुकता हुआ आखिरी ओवर चल रहा है मैदान के ऊपर. और गेंदबाज है हमारे विकी कॉमेंट्री बॉक्स इनकी तरफ से अगली गेंद लेके गेंद इस बार गुड लेंथ के ऊपर से थी और गेंद आउटसाइड एज लग के फ्लाई हो गई शॉर्ट टर्मन के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए. पुष्पा रन सर जी मैं आपको रोकना चाहूँगा. मी थांबवते तुम्हाला. व्यासपीठावर आदरणीय सन्माननीय ललित म्हात्रे सरांचं आगमन झालंय, ज्यांचं आम्ही स्वागत करतोय. आणखीन एक चांगलं व्यक्तिमत्व आणि त्यांच्या सोबतच आणखीन बड्या हस्ती आहेत, या सर्वांचं स्वागत करतोय. पाहुण्यांच्या माहितीकरता हा क्वार्टर फायनलचा मॅच सुरू आहे. शौर्य वॉरियर्स विरुद्ध मातृश्री 11 या दोन संघादरम्यान. आणि फलंदाजी करताना सध्या 4.3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 49 धावा झाल्यात. सर धन्यवाद संदीप. 49 धावा 4 गडी बाद. व्यासपीठावर बघतायत ते जगन्नाथ म्हात्रे आपल्यामध्ये आहेत, सौभाग्यवती कल्याणी किरण पाटील आपल्यामध्ये, शशिकांत पाटील आहेत, भरत म्हात्रे आहेत, ललितजी यांचे आगमन झालं आहे. हा चेंडू शॉर्ट ऑफ लेंथ आहे, अपेक्षापेक्षा जास्त वरती आला आहे. बॉम्बसरच्या माध्यमातून धावबाद त्या ठिकाणी होतील फलंदाज. अजून एक फलंदाज या ठिकाणी धावबाद होताना. बोला संदीप. बिल्कुल स्ट्राइक रोटेट नहीं रहेगी. अंपायर की ओर से वाइड का इशारा आता हुआ. टीम का स्कोर इस 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ 50. तो वाइड दिया है यहाँ पे, इसीलिए 50 रन बनता हुआ. क्वार्टर फाइनल जैसा दिखना चाहिए वैसा हुआ है क्या, ऐसा सवाल है. पहला मैच हुआ, दूसरा मैच हमने देखा, तीसरा मैच चल रहा है अभी भी. इसके बाद एक मैच क्वार्टर फाइनल का बाकी है, उसके बाद सेमीफाइनल 2 बाकी है, उसके बाद KPL का ग्रैंड फिनाली आप शाम को देखेंगे यहाँ पे. हमारे गेंदबाज कमेंट बॉक्स की तरफ से इस बार गेंद को वो लेग स्टंप के बाहर रखा है और मॉन्टी गोडीकर का बहुत ही अच्छा डिसीजन, क्योंकि गेंद थोड़ी सी बाहर निकली थी. और जैसा मैंने कहा है कि अंपायर हमारे रेफरीज ऑफ द ग्राउंड है, वो कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव क्रिकेट KPL में दिखे, नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए. और जब भी गेंद वाइड के माध्यम से लेग स्टंप के बाहर जाती है तो उसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली अंपायरिंग करते हुए वाइड करा दिया मॉन्टी गोडीकर ने. अगली गेंद, लेकिन गेंद चेंज ऑफ पेस थी. गेंद फुल टॉस करके लिया वहाँ पे बैट्समैन ने, गेंद को ऑन साइड में पुल किया, गेंद जाती हुई मिड विकेट की तरफ. वहाँ पे मिड विकेट में फील्डर डीप में आप देख सकते हैं, जब तक कि अविनाश वहाँ पे फील्ड करते हुए, और जब तक फील्ड करते 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन. बिल्कुल फ्लाइटेड गेंद थी यहाँ पे गेंदबाज द्वारा, और फुल टॉस होके फुल टॉस करके इस गेंद को मिड विकेट की ओर खेला था. 1 रन दौड़ के पूरा किया. पुढील होणारा मॅच फाइटिंग फॉल्कॉन्स आणि बिग डॅडी 47 दोन्ही संघाचे संगणक. या चला. तो विकी इस बार गेंद को लेट स्विंग करते हुए, देखिए एक एंगल होता है,
राउंड द विकेट के दरमियान गेंद को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मिडिल स्टंप में डाल के गेंद को बाहर निकालने की कोशिश की। आप देख सकते हैं ऑफसाइड में फील्डिंग, शॉर्ट थर्ड मैन है, पॉइंट है, एक लेग स्लिप रखा गया है, इसी गेंद के लिए रखा गया है। अगर गेंद लेग स्विंग होते हुए अगर लग जाती है तो फ्लाई हो जाएगी यहाँ पे। अगली गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ थी लेकिन पहचान नहीं पाए बैट्समैन, लेकिन लेट डिसीजन लिया उन्होंने हुक करने के लिए और गेंद और बैंड के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं ला पाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद 52 रन बनता हुआ और 53 रन का टारगेट शौर्य वॉरियर्स ने मातोश्री को दिया है। आस्किंग रन रेट हर ओवर के पीछे 10.40 के माध्यम से विशाल 17 गेंदों में 31 रन बनाए, 3 गेंदों में 5 रन। आप देख सकते हैं अब मुड़ते हैं टॉस के पास, जहां पे टॉस अगले मैच का किया जाएगा और यहां पे आप शौर्य वॉरियर्स के देख सकते हैं बाबिक जल्दी आउट हुए, विशाल ने 31 रन बनाए, अकबर ने 6 रन बनाए और राज 0 पे आउट हुए, अकीम 1 रन बनाए और भावेश ने 5 रन। और 5 ओवर के बाद आप ये स्कोर मैदान के ओवर 52 बनता हुआ 53 का टारगेट है। आइए बढ़ते टॉस बॉक्स की तरफ, जहां पे आने वाला जो मैच है क्वार्टर फाइनल का वो खेला जाएगा मैदान के ऊपर। फाइटिंग फाल्कॉन्स वर्सेस बिग डैडी 47, उसका टॉस यहां पे हम करेंगे। यस, टॉस बॉक्समध्ये दोन्ही टीमचा कॅप्टन आपण लगेच यायचा आहे नेक्स्ट मॅचसाठी। बिग डॅडी 47 अँड फायटिंग फॉल्कॉन्स टीमचा कॅप्टन लगेच हजर राहा। मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित असणारे मी मान्यवरांना विनंती करतोय, माननीय श्री जगन्नाथजी तांडेल साहेब यांना, त्यानंतर कल्याणी ताई पाटील मॅडम यांना सुद्धा विनंती असेल आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे। हेमराजजी भोईर दादा आपल्याला सुद्धा विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आणि ॲडव्होकेट भरत भोईर यांना सुद्धा विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे। टॉस आजच्या दिवसातला चौथा सामना, चौथा क्वार्टर फायनल मॅच, बिग डॅडी 47 वर्सेस फायटिंग फॉल्कॉन्स। एका बाजूने हेमंत सुतार फॅम टीम, दुसऱ्या बाजूने प्रवीण गुप्ता फॅम टीम। आमच्या टॉस बॉक्समध्ये बघतोय वेलकम माननीय श्री जगन्नाथजी तांडेल साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। वेलकम भरतजी भोईर, ॲडव्होकेट कल्याणताई पाटील, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत। शशिकांत पाटील आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे आणि माननीय श्री ललितजी मात्रे आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत। हेमराज दादा आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे या टॉस बॉक्समध्ये। हा टॉस आपण बघू शकतो, चौथा क्वार्टर फायनल मॅच। एका बाजूने हेड आहे आणि दुसऱ्या बाजूने टेल आहे। हेड किंवा टेल असं आपल्याला कॉल करायचा आहे। लेडीज फर्स्ट, कारण आत्ताच जागतिक महिला दिन गेलेला आहे। कल्याणीताई पाटील यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जातोय। हेड कॉल आहे, हेड कॉल आणि दिस इज द टेल। टॉस जिंकतोय तो बिग डॅडी 47 टीम। मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, नक्कीच मी मान्यवरांना विनंती करेन की आपलं मनोगत व्यक्त करायचं आहे। थँक्यू सो मच। मी मान्यवरांना विनंती करतोय आपण सन्मानपूर्वक पुन्हा एकदा व्हीआयपी डेस्कवर विराजमान व्हायचं आहे। क्वार्टर फायनल मॅच नयन, क्वार्टर फायनल मॅच आहे, महत्वाची मॅच आहे कारण नॉकआउट मॅच। या मॅच मधून जिंकला तर पुढे जाईल, हारला तर मागे येईल। काय डिसिजन? नक्कीच बॅटिंगचा हा धाडसी निर्णय आहे। आतापर्यंत मी बघितलं जेवढ्या टीमने टॉस जिंकले त्यांनी फिल्डिंग घेतलेली आहे, तुम्ही जी बॅटिंग घेतली याचं कारण काय? माझा एकच विचार आहे का माझ्या प्लेअरला मला फ्री माइंड खेळवायचं आहे, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं दडपण त्याच्यावर आणायचं नाहीये। नक्कीच आतापर्यंत इथपर्यंत आले, कसं वाटलं तुम्हाला? नक्कीच डेफिनेटली चांगली फलंदाजी, चांगला संघ आणि आतापर्यंत जे एफर्ट लावलं माझ्या संघाने, नक्कीच मी खूप कौतुक करेन आणि स्वतःसाठी देखील जोरदार टाळ्या वाजेन त्यांच्यासाठी। चांगलं बिग हँड त्यांच्यासाठी, कारण की जे कौतुक त्यांनी केलं, स्वतः जे एफर्ट लावलं ना, अप्रतिम होतं। खूप खूप धन्यवाद अँड बेस्ट ऑफ लक। टॉस तुम्ही हारलेला आहे। कल्पेश, जर टॉस जिंकला असतं तर काय घेतलं असतं? फिल्डिंग, आणि तेच झालेलं आहे। फिल्डिंग करत असताना काय वाटतं आता कितीपर्यंत रोखावा लागेल? 40-50। लीग मध्ये एक मॅच तुम्हाला हरवलेली आहे समोरच्या टीमने, यावेळेस काय मनसुबे असतील? एक मॅच हरलं तरी काही फरक नाही, आम्ही त्यांच्यासोबत चांगला
सो ग्रेट कमेंट्स फ्रॉम हिम। ये गेंद गिरती हुई गेंद थोड़ी सी बाहर निकली, बीट होते हुए। बड़ा स्कोर नहीं है, 53 रन यहाँ पे 5 ओवर में बनाना है इस मैच को जीतने के लिए। पहला ओवर यहाँ पे डाल रहे गेंदबाज हमारे मयूर, और जहाँ तक बैट्समैन आपको बता दूं, बैट्समैन मैदान के ऊपर अविनाश और तुषार आ चुके हैं। स्ट्राइक के ऊपर अविनाश। मयूर की गेंद थोड़ी सी बाहर निकलती है, गेंद को कट किया, गेंद जाती है शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ जहाँ पे अकीम है। बहुत ही एंजॉय करते हैं क्रिकेट के। अकीम एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा हंसते रहते हैं, स्माइल मूड में रहते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं, सबको खुश करते हैं। अकीम का एक नेचर ऐसा है, वही अकीम वहाँ पे एंजॉय कर देखिए, तालियां बजाते हुए पनामा कैप में, और क्रिकेट को एंजॉय कर रहे बार बार यहाँ पे, ताकि खुश रहे और अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। मयूर अगली गेंद लेके इस बार गेंद को उठा दिया। ये कैच हो सकता है क्या, एक सवाल है, और यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे पकड़ते हुए गुरुनाथ इनके माध्यम से, और ये पहला झटका यहाँ पे मिलता हुआ मातोश्री की। गॉन. इकडे एक गोष्ट मला नक्कीच सौभाग्यवती कल्याणी किरण पाटील शिवसेनेच्या महिला आघाडी यांना सांगायला आवडेल. आणि सौभाग्यवती कल्याणी किरण पाटील यांच्या माहितीसाठी पुढच्या वर्षी हजरतबाई शेखने असं ठरवलं आहे की मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे 2 महिला संघ आम्ही इथे बोलवणार आहोत आणि एक प्रेक्षणीय सामना आम्ही करणार आहोत. तेव्हा आम्ही तुम्हाला नक्कीच आमंत्रण देतो, तुम्ही आठवणीने या, कारण महिला क्रिकेट फार वेगाने प्रगती करते. हे सगळे क्रिकेटवर प्रेम करणारे जगन्नाथ मात्रे तुम्ही बसतायत. पहिल्यांदा त्यांची भेट झाली होती ग्रेट मराठाच्या टुर्नामेंटमध्ये. संजय मात्रेंनी मला त्यांची ओळख करून दिली होती. शिवसेनामधलं एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व आहेत, अत्यंत निष्ठावंत शिवसैनिक आहेत जगन्नाथ मात्रे. इस बार गेंद को कट कर दिया, गेंद जाती हुई कवर पॉइंट की तरफ, और ये 6 रन स्क्वायर कट के माध्यम से. बहुत ही बड़ा शॉट. डीजे ब्रेक गेंद थी, अंदर आती हुई इस गेंद को फोर्स किया. क्या बढ़िया टाइम कर पाए बल्लेबाज. 6 रन मिले इस गेंद पे बल्लेबाज को. टीम का स्कोर इस समय 7 रन. देखिए, ये पालघर जिला बहुत ही बड़ा जिला है, और इस पालघर जिला ने हमें शार्दुल ठाकुर दिया हिंदुस्तान को. इसी पालघर जिला ने हमें मुंबई इंडियन के माध्यम से मुसाफिर कोटे दिया आईपीएल के लिए. इसी पालघर जिला ने हार्दिक तामोरे दिया. इसी पालघर जिला ने राजेश सुतार दिया. इसी पालघर जिला ने पृथ्वी शाह दिया हिंदुस्तान को, और इसी पालघर जिला ने पूनम राउत दिया. ये भी यहाँ पे कहना पड़ेगा. मुझे कहना ये है कि वसई तालुका कलाकड़ा महोत्सव के माध्यम से 500 से भी ज़्यादा प्लेयर्स हमें महाराष्ट्र के लिए मिले हैं. ये सबसे बड़ी बात है पालघर जिला के माध्यम से. ये एक स्पोर्ट्स सिटी है और स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने में प्लेयर्स आगे आते हैं. इससे पहले जो विकेट मिला था, फील्डर को 200 रुपए का इनाम आ चुका है. 1 फॉर द लॉस ऑफ 1. इस बार कट कर दिया है, ऑफ साइड में गेंद जारी एक्स्ट्रा कवर की तरफ, जबकि वहां पे फील्डर रोकते उसे. 1 रन पूरा कर लिया है, 1 रन का इजाफा, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ. आप देख सकते हैं अविनाश 4 गेंदों में 8 रन के ऊपर. अक्षय को अभी भी खाता खोलना है, उनको रन बनाने हैं. 53 मैच को जीतने के लिए 53 बनाने हैं, और 10.30 10 या 10.5 10 या 11 रन उनको बनाने पड़ेंगे हर ओवर में. तब कहाँ जाके वो मैच को जीत पाएंगे. देखना है मातोश्री 11 और शौर्य वॉरियर्स. हमेशा ठसन क्रिकेट होता है, कुन्नस क्रिकेट होता है. अगली गेम, इस बार गेंद बैट और पैंट के बीच में. अपील, गेंद क्लीन बोल्ड होता हुआ. अपील नहीं तो देखिए अकबर खुश हो गए. गेंद बैट और पैंट के बीच में से निकल गई स्टंप के ऊपर, और स्टंप नीचे गिरता हुआ, और एक बड़ा धक्का यहाँ पे दिया है गेंदबाज मयूर ने. सवारी भवानी चौकामध्ये ये यॉर्कर गेंद थी. आड़े बैट से खेलना चाहते थे. क्रॉस क्रिकेट इज द बैट क्रिकेट कहा जाता है. वो इस समय ये विकेट मिलता हुआ. क्लीन बोल्ड बल्लेबाज. टीम का स्कोर 8 रनों पे 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अच्छी गेंदबाजी आती. अंदर आई गेंद. देखिए, गेंद गिरने के बाद अंदर आई. देखिए, अंदर आई, और अंदर आने के बाद ऑफ स्टंप उखाड़ते हुए वहाँ पे उस गेंद को, जैसे हमने कल चिन्नस्वामी स्टेडियम के ऊपर जो टर्न देखा था श्रीलंका और हिंदुस्तान के माध्यम से 15 प्लेयर आउट हुए, वैसा ही टर्न
इस पिच के ऊपर आयशा ग्राउंड के ऊपर हमें दिखता हुआ, और ये कमाल यहाँ पे दिखाया मयूर ने। जहां तक स्कोर का सवाल है 8 रन 2 विकेट 1 ओव्हर की समाप्ती। संदीप मनोहरजी घरत साहेबांनी या विकेट करता 200 रुपये दिलेत या खेळाडूला। अब देखिए अगर शुरू से दबाव लाएंगे बल्लेबाजी करने वाले टीम पर तो मुकाबला आसानी से जीत सकती है शौर्य वॉरियर की टीम। और दूसरी तरफ मातोश्री 11 को इस केपीएल में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। यस, अभी भी 45 रनों की ज़रूरत है उनको मैच को जीतने के लिए। 4 ओवर बचा हुआ है। जहाँ तक रन रेट का सवाल है 11 से भी ज़्यादा ये रन रेट है, वो किस हिसाब से बनाएंगे देखना पड़ेगा। और दोनों टीम के बीच में ठसन होगा, फाइट होगा, क्योंकि क्वार्टर फाइनल है और नॉकआउट है। देखिए लीग खत्म हो चुका है और नॉकआउट में आपको डू और डाई सिचुएशन में खेलना पड़ता है। जो जीतेगी वो टीम वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। जहाँ तक सवाल है हमारे मेहमानों की तरफ से दोनों टीम को ऑल द बेस्ट। पहली गेंद लेट स्विंग गिरती हुई। आखिम बहुत ही गैम्बल बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, मैच विनर है। मैच को टर्न करने की ताकत बहुत इनमें होती है, फाइटिंग स्पिरिट है, किलिंग इंस्टेंट है, बहुत झगड़ते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं मैदान के ऊपर अलग अलग गेंदों से। ये उनकी खासियत है आकिम की। सावंतपाड़ा की तरफ से इस बार गेंद को लेट स्विंग निकाला आकिम ने, लेकिन ज्यादा स्विंग हो गई। और परशुराम पाटिल हमारे टिहरी के जो अंपायर है, लीजेंड क्रिकेटर भी है, उन्होंने बोला कि ये गेंद गिरने के बाद ज़्यादा निकली। इसी को देखते हुए यहाँ पे वाइड करार, लेकिन अंपायर का डिसीजन फाइनल होगा। और अकीम उनसे बात करते हुए उन्हें पूछते हुए, लेकिन उन्हें बोला कि नहीं, गेंद आपकी बाहर निकली, ज़्यादा टर्न, ज़्यादा स्विंग हुई। इसी को देखते हुए उन्होंने वाइड करार दिया है। अंपायर्स आर द रेफरीज ऑफ द ग्राउंड, उनको पूरा अधिकार और अथॉरिटी। बोलिए संदीप जी, बोलिए। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अंपायर्स बड़े हैं या खिलाड़ी बड़े? सबसे बड़ा तो खेल है और खेल के साथ अंपायर भी उतने इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू रिस्पेक्ट द गेम। कोई भी खेल से बड़ा नहीं है। अकीम अगली गेंद लेके इस बार अंदर आ रही थी गेंद और थोड़ी सी बैट और पैड के बीच में से निकल गई। ये उनका गोल्डन बॉल है, गोल्डन बॉल है जो उन्होंने डाला था। और इस गोल्डन बॉल के ऊपर हमेशा वो विकेट लेते हैं, लेकिन गेंद थोड़ी सी बाहर निकली। अगर थोड़ी सी अंदर होती थी और तो गेंद स्टंप को छू के, गेंद स्टंप को किस करते हुए निकल जाती थी। अकिम की एक गोल्डन डिलीवरी, गोल्डन गेंद। हाँ, लेग ब्रेक का ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है गेंदबाज हकीम द्वारा। हकीम अच्छे खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट में, इस केपीएल में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया है इस खिलाड़ी ने। अकीम अगली गेंद लेके इस बार गेंद वापस मिडिल स्टंप, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था उन्होंने और गेंद वहां पे जब तक कि रोका है वहां पे बाउंड्री के अंदर, वहां पे देखिए फील्डर ने बेहतरीन फील्डिंग, दर्पण जैसे आईपीएल में हम फील्डिंग देखते हैं, स्कीट करते हुए गेंद को आखिरी मोमेंट में बाउंड्री के बाहर जाने से रोका वहां पे और रन को रोकने की कोशिश की। ऐसा फील्डिंग बहुत जरूरी होता है क्वार्टर फाइनल में। संदीप बिल्कुल, अभी तक स्कोर रोका हुआ 11 रनों पे, 2 विकेट के नुकसान पर 11 रन। ये आप महिला स्टैंड देख सकते हैं, सौभाग्यवती शोभा रमेश विरारकर लेडी स्टैंड, महिलाओं के लिए जगह बना गया। गेंद बैट एंड पैड के बीच में खोद के निकाला, गेंद को ऑन साइड में खेला, गेंद जाती हुई डीप में लॉन्ग ऑन की तरफ और वहां पे खड़े हैं भावेश। गेंद को रोकते अकबर चीयर अप करते हुए, मोटिवेट करते हुए उनके सभी प्लेयर्स को, कैप्टन है वो अकबर, वो जानते हैं कि मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा क्योंकि उनके दिमाग में जो स्कोर था 70 का वो स्कोर नहीं बन पाया, लेकिन मैदान के ऊपर 52 है। अगर 50 प्लस होता है तो आप ज़्यादा लड़ सकते हो, ज़्यादा संघर्ष कर सकते हो, वही यहाँ पे अकबर करते हुए। अकीम सावंतपाड़ा इनकी तरफ से अगली गेंद लेके इस बार गेंद देखनी है, पीछे आए, जगह बनाई उन्होंने, गेंद को कट किया, गेंद को भेजा है शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। शॉर्ट ऑफ लेंथ थी तो जगह बनाया, जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ है, बैट्समैन पीछे आ गए और पीछे आके उसको कट करते हुए थर्ड मैन की तरफ 1 रन चुरा लिया और 1 रन से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 13 के ऊपर अविनाश खेल रहे 11 के ऊपर और प्रशांत खेल रहे 1 के ऊपर। खुलकर खेलना पड़ेगा बल्लेबाजों को, जरूरी है 53 रन बनाने, अभी भी 41 रनों की, 41 नहीं, मैदान के ऊपर जरूरत है 40 रनों की। गेंद को उठा दिया है, ये कैच हो सकता है, व्हाट अ कैच भावेश पारदी। ऐसा लगा कि कैच पीछे चली जाएगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने अपने बॉडी को स्ट्रेच किया और अच्छी तरह से दोनों हाथों से कैच पकड़ता हुआ, बेहतरीन कैच इस टूर्नामेंट का। भावेश पारदी यानी शिकारी, और ये शिकार किया है एक अहम खिलाड़ी का, विकेट का पतन होता हुआ और एक सफलता मिलती हुई इस टीम को। 3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 13 रन, 2 ओवर की समाप्ति। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मैच है ये बेहतरीन होगा।
अभी देख सकते हैं अभी भी 40 रनों की ज़रूरत है 3 ओवर में। और जहाँ तक आस्किंग रन रेट है 13.25 के ऊपर जाता हुआ, क्योंकि अकबर ने वही किया है। नो डाउट उनका एक 10-12 रन कम पड़ा था, लेकिन उन्होंने टाइट गेंदबाजी की और टाइट गेंदबाजी करते हुए 13 ही रन दिया है 12 गेंदों में। और अभी भी 40 रन बनाने हैं और मैदान के ऊपर 3 ओवर बचा हुआ है। 18 गेंदों में 40 रन, 13.33 का आस्किंग रन रेट है और वो कोशिश कर रहे हैं इस दबाव को बढ़ाने के लिए। संदीप, दबाव तर वाढवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. धावा आहे 3 गडी बाद 13 धावा, 2 षटकांची झाली समाप्ती. आता 18 बॉल आणि 18 बॉलमध्ये मॅच जिंकण्याकरता 40 धावांची आवश्यकता. मैदानाच्या आतमध्ये गेलंय तिथं पाणी, मैदानाच्या आतमध्ये गेलंय तिथं पाणी. आणि याच फावल्या वेळेमध्ये मित्रांनो आपण ऐकूया डीजेच्या माध्यमातून सुंदर गाणी. ओ नाही आहे क्या? कवी DJ नाही कवी आहे. संदीप गावण, कविवर्य संदीप गावण. तसं सर बघितलं तर जीवचंद्रचा सगळा परिसर जो आहे सांस्कृतिक आहे. जगन्नाथ मात्रे स्माईल करतायत, कारण रांगोळीच्या माध्यमातून आमचे कलाकार आता अगदी 7 समुद्राकडे गेलेत. याचं कौतुक करायला पाहिजे, अगदी याचंही कौतुक करायला पाहिजे. रांगोळीचं शहर म्हणून ओळखलं जातं जीवचंद्र. धावसंख्या झाली 13, गडी बाद झाले 3, धावा हवे 40. अजून एक कला, ज्ञान, ज्ञान आणखीन कला, मी तुम्हाला- सांस्कृतिक कला, सॉरी ज्ञान कला, क्रीडा, सांस्कृतिक, सामाजिक सगळ्या क्षेत्रात जीवचंद्र अग्रसर आहे. बोला संदीपजी. जीवचंद्र परिसरातील VA अनबिटेबल ग्रुप अमेरिका गॉट टॅलेंट्समध्ये चांगलं प्रदर्शन केल्यानंतर दादासाहेब फाळके हा पुरस्कार त्या ग्रुपला मिळाला. क्या बात. आणि आम्हाला अभिमान आहे, ते कलाकार जीवचंद्र गावातील जास्त होते. यस, ऑफ साइड, इस बार ऑफ साइड में गेंद को खेल दिया है. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद जाती हुई पॉइंट की तरफ, वहाँ पे गेंद को रोका है वहाँ पे फील्डर ने मैदान के ऊपर, वैभव ने. तो 1 रन का 1 रन का इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हो 14 रन 3 विकेट. अभी भी आप देख सकते हैं मैदान के ऊपर 39 रनों की ज़रूरत है 17 गेंदों में. ये रन बनाने पड़ेंगे. जो टीम यहाँ पे बनाएगी वो जीतेगी और जो टीम रोकेगी उनको भी जीतने की यहाँ पे संभावना है. हम यहाँ पे यही कोशिश कर सकते हैं, दोनों टीम को हम ऑल द बेस्ट कर सकते हैं. अच्छा क्रिकेट दिखाइए, अच्छा फाइट के दिए. देखिए हार जीत तो होती है, लेकिन अगर आप शान से भी हारते हैं तो शाम को आपको अच्छी नींद आ सकती है. गेंद इस बार रिवर्स खेल दिया, लेकिन कैच हो सकता था. हकीम जज नहीं कर पाए, हकीम गिर गए वहां पे. यहाँ पे ऐसा लगा कि गेंद ने उसको गिराया. नहीं, अकीन क्या होता है, अकीन हमेशा थोड़े से डांसिंग इन द विकेट रहता ही है उनका ग्राउंड पे भी. और वो गेंद पकड़ने गए जरूर थे, लेकिन अपने बॉडी बैलेंस को संभाल नहीं पाए और अकीम वहां पे गिर गए. देखिए गिर गए वो, जैसे उनको समझ में आया कि गेंद ने मुझे क्रॉस कर दिया है, वो नीचे गिर गए. टीम का स्कोर इस 4 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 18 पर. अभी इक्वेशन और सिचुएशन क्या है वो हम देख रहे हैं. 3 विकेट के नुकसान पर 18 रन और जीत के लिए, ये मैच जीत के लिए कितने रन चाहिए? 16 गेंदों में 35 रनों की जरूरत. 35 रन अभी भी बनाने. मैच अभी भी बैलेंस है. कोई भी टीम मातोश्री या शौर्यवारी जीत सकता है. जो टीम अच्छा खेलेगी मेंटली और मैदान के ऊपर फिजिकली स्ट्रांग रहेगी, परफॉर्म करेगी, वही जीतेगी. और KPL के लिए वो भी डिजर्व रहेंगे, KPL सीजन 2 के लिए. लेकिन देखना है वो मातोश्री होगी या शौर्य वॉरियर्स, ये हमें थोड़ी देर में जवाब मिलेगा. गेंदबाज विशाल, इस बार गेंद को आउटसाइड द ऑफ स्टंप रखा था. गेंद यहाँ पे रिप्ले में देखते हैं ये बैट्समैन यहाँ पे कैसे आउट है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी गेंद को खींचने की. देखिए अब स्लो मोशन में अभी हमारे TCP लाइव महेंद्र भगत यहाँ पे दिखा रही है. देखा विशाल अभी देखिए गेंद लेके आ रहे, गेंद डालने की कोशिश करी. ये गेंद यहाँ पे गिरी और गिरने के बाद बैट्समैन ने एक लंबा बैकलिप लिया था, लेकिन इनसाइड एज लेके गेंद स्टंप को पर छू लिए. तो इसके लिए क्लीन बोल्ड होते हुए मैदान के ऊपर ये प्लेयर आउट होता हुआ था. और एक झटका मातोश्री 11 को. मातोश्री 11 संघाला लागलेला हा मोठा धक्का. 4 गडी बाद 18 धावा, 2.3 चेंडूची समाप्ती झाली. याचाच अर्थ अर्धा खेळ संपलाय, अर्धा खेळ अजूनही बाकी आहे. म्हणजे सर विचार केला तर 15 बॉल शिल्लक असतील. किती चेंडू शिल्लक आहे ती चर्चा करूया. अभी भी 15 गेंदों में 35 रनों की जरूरत. अभी भी 15 मैच चेंडू, ओपन है. 35 चलो धावा. देखिए टाइम आउट का डिसीजन है. अगर अपोजिशन टीम, फील्डिंग टीम अगर अपील करती है टाइम आउट के लिए, कोई बैट्समैन अगर लेट आता है तो टाइम आउट दिया जाता है अंपायर के माध्यम से. इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा 3 बार हुआ है. हमेशा आपको एक बैट्समैन आउट होने के बाद तुरंत ड्रेसिंग रूम से निकलना चाहिए और ग्राउंड के बीच में क्रॉस होना चाहिए. ये रूल है ICC का. नवीन फलंदाज मनीष पाटील, मॅन फ्रॉम नागले.
त्रिमूर्ती स्पोर्ट्स नागले संघाच्या माध्यमातून बिलॉंग करतोय आणि त्याला आता संधी आहे हिरो बनण्याची, कारण संकटमोचक जो बनेल तो हिरो बनेल. टेनिस इथे क्रिकेट- अँड्रॉइड मोबाईल वाट बघतायत प्रत्येक खेळाडूची. टेनिस क्रिकेट में देखिए पैर तो पहनना नहीं पड़ता, आपको एब्डोमेन गार्ड पहनना पड़ता है, आपको तुरंत निकलना चाहिए, रेडी रहना चाहिए, आपके 2-3 प्लेयर रेडी रहना चाहिए. अगर बैट्समैन आउट होता है तो कौन जाना चाहिए, आपके पास तैयार होना चाहिए. चलिए मैच को स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा वक्त में मत लीजिए. आज हमें 7 मैच पूरा करना है. 15 गेंदों में 35 रनों की ज़रूरत. इस बार गेंद सीधा जाती हुई फ्लिपर गेंद टर्न ही नहीं हुई, न लेग ब्रेक हुई न ऑफ ब्रेक हुई, सीधा चली गई गेंद. बैट्समैन इंतजार कर रहे थे अगर बाहर निकलती है तो मैं गेंद को खेलूंगा ऑन साइड में, लेकिन वो टर्न ही नहीं हुई. बिल्कुल हजरत जी, अभी क्या कुछ कहना है आपके दोस्त लोगों का जो देश विदेश से इस मैच को देख रहे हैं? इस बार गेंद हवे में खेला है लेकिन ये कैच आउट हो सकता है. गेंदबाज खुद गए वहां पे, कोई नहीं था शॉट में डाउन पे, और गेंद नो मैच लाइन पे गिरने की. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी विशाल. ये चिन्नस्वामी स्टेडियम नहीं है लेकिन ये आयशा मैदान है, और इस मैदान के ऊपर भी बहुत ही अच्छी तरह से टर्न कर रहे हैं विशाल, विद बॉम्ब्स टर्न कर रहे हैं, इसीलिए बैट्समैन को परेशान कर रहे हैं. बैट्समैन को स्ट्रोक खेलने के लिए बहुत परेशानी हो रही है. देखना है अभी अगली गेंद विशाल नंबर 22 टी शर्ट यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं. 13 गेंदे और 34 रन. 13 गेंदे 34 रन, ये आसा नहीं रहेगा रन बनाने का. या 13 गेंदे 34 रन. विशाल बहुत ही अच्छी टाइट गेंदबाजी. अगली गेंद लेके, गेंद इस बार अंदर आने वाली थी लेकिन गेंद को प्लेस किया सी लिमिट ऑफ पे. अकबर चिल्लाते हुए कि मुझे थ्रो देना चाहिए था, या तो 9 सेकंड के ऊपर डायरेक्ट मारना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अच्छा किया. डायरेक्ट मारते तो ओवर थ्रो हो जाता था, बैकअप के लिए कोई नहीं था वहाँ पे और 4 रन चले जाते थे. उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया मैदान के ऊपर गेंदबाज ने, और उन्होंने ओवर थ्रो नहीं दिया. तो 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोर बनता हुआ 20 रन. अभी भी मैदान के ऊपर 33 रनों की ज़रूरत है और बचे 2 ओवर और आस्किंग 12 गेंदों में 33 रन आप देख सकते हैं, और आस्किंग रन रेट 16.5 रन प्रति ओवर के नीचे बनता हुआ यहाँ पे. 12 बॉल आणि 12 बॉलमध्ये 33 धावांची आवश्यकता. सरजी, आज हिंदी समालोचन करताना आणखीन एका दिग्गज समालोचकाची आठवण आली. कोणाची? स्वर्गीय शरीफ मनोहर अली अन्सारी, Yes, ज्यांच्या नक्कीच. नावाने हा समालोचन कक्ष आहे. आज जर ते जिवंत असते तर अर्थातच या भारतातील एक दिग्गज समालोचक असते. आणि नक्कीच, या नक्कीच. परिसरातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व. 1968 साली ज्यांचा जन्म झाला, त्याच्यानंतर आपण बघितलं 7 जुलै 1995 साली आकस्मिकरित्या त्याचं निधन झालं, आणि निधन झाल्यानंतर या कामण गावावर एक मोठी शोककळा पसरली. कारण काय? ड्रामा, नाटकं, अनेक जे मिमेक्री कलाकार म्हणून सुद्धा ते खूप प्रसिद्ध होता. सिरियलमध्ये सुद्धा त्यांना ऑफर आली होती, आणि असं व्यक्तिमत्व हरपल्यानंतर या गावामध्ये पूर्णतः शोककळा होती. सुरुवातीला अमर या संघाच्या माध्यमातून या कामण गावामधून ते खेळताना आपल्याला दिसले होते, ज्यांच्यामध्ये साईनाथ म्हात्रे, विजय जाधव, हरेश्वर म्हात्रे, रवी आचोळकर, संदेश आचोळकर, या हकीम हमीद शेख नावाचे वरिष्ठ खेळाडू खेळताना दिसले. आणि ती एक अशी व्यक्ती होती, समालोचनाची आवड होती, मॅचचं आयोजन कसं करावं त्याची आवड त्या व्यक्तीला होती, आणि हजरतजी शेख सरांच्या अगदी जवळ होते. आज या गोष्टीला 27 वर्ष झालेत सर, आणि बघा ना, आपल्याला संधी दिली जाते या टुर्नामेंट्समध्ये समालोचन करण्याची, आणि या कॉमेंट्री बॉक्सला नाव देण्यात आलं स्वर्गीय शरीफ मनोहर अली अन्सारी. तर शाकीरभाई तीन अन्सारी ओवर जर की- असतील तर ते सुद्धा खुश असतील या ठिकाणी. 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर बनता हुआ 20 रन. अभी भी मैदान के ऊपर अब 12 गेंदों में 33 रनों की जरूरत. आइए सुनती है, यहाँ पे सुनते हैं संदीप नूरा। गावन इनको. मैं यही सोच रहा था कि नूरा भाई कुछ क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि उस टीम में वो भी खेल रहे थे. जाऊया 2 षटकांमध्ये काय घडतंय. 12 बॉल 35 धावांची, 12 बॉल आणि 33 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज हकीम. आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ऑफ स्टंपच्या जास्त बाहेर निघणारा चेंडू, आणि पंचाने वाईट घोषित केलाय. अतिरिक्त धावेची नोंद. धाव संख्येत बदल होतोय, धावा लागला जात आहेत सध्याच्या स्थितीला 21 धावा. मी करेन, माझ्यामध्ये चमक आहे, माझ्यामध्ये धमक आहे, मी संघाचा संकटमोचक आहे, हे दाखवावं लागेल खेळाडूला. बघितलं, इनफिल्ड वरून खेळायचं होतं, चेंडू हवेत होता,
शॉर्ट्स कव्हर क्षेत्रामध्ये शतरक्षक तैनात होता. बघता बघता 2 धावा पूर्ण केल्यात. या 2 धाबांची धावसंख्येत बदल झालाय आणि धाबा लागल्या जात आहेत. 4 गडी बाद 23 धाबा. आता 11 चेंडूंमध्ये विचार जर आपण केला सध्याच्या स्थितीला 30 धावांची गरज आहे. 11 बॉल 30 धावा कठीण आहे, अशक्य असं म्हणता येणार नाही. फलंदाज संकटमोचक निघेल काय? ललित बोवार आडव्या बॅटचा वापर केलाय. चेंडू जातो लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये. एकदा मिळाली दुसरी धाव घेण्याचा प्रयास नाही आणि बघता बघता ओव्हर थ्रोचा फायदा उचलला जाईल काय? तसं काही घडत नाही. एकच धाव या एका धाबेनिशी धावसंख्या 24-24. 10 चेंडू 29 धावा. उजव्या बाजूला महिला कक्षामध्ये खचाखच महिलांची गर्दी आपल्याला बघायला मिळते. जे पुरुष मंडळी त्या ठिकाणी जर असतील तर त्यांना माझी नम्र विनंती असेल आपण महिला कक्ष खाली करा. मॅच शौर्य वॉरियर्स विरुद्ध मातोश्री 11 या दोघांमध्ये तुम्ही बघतायत. मातोश्री 11 वर संकट आलेत. संकटांना जिद्दीने तोंड देणं म्हणजेच बुद्धिमत्ता. या बुद्धिमत्तेचा वापर केला जाईल काय? आयुष्यात येणाऱ्या अडचणी या आपल्याला त्रास देण्यासाठी नसतायत तर आपल्याकडे असलेल्या क्षमतेची जाणीव करून देण्याकरता असतायत. अडचणी जरी असल्या तरी त्याची जाणीव प्रत्येक खेळाडूला असायला हवी, प्रत्येक माणसाला असायला हवी. बघूया 10 बॉलमध्ये 29 धावा होतील काय? 10 बॉल रिमेनिंग 29 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. लॉंग ऑन, मिड विकेट, लॉंग लेग, डिपिश बॅकवर्ड पॉइंट. ओ स्विंग अँड मिस. अतिशय चांगला चेंडू. काय वर्णन करणार सरजी या चेंडूबद्दल? खूपच आपण बघताय चांगला चेंडू टाकल्यानंतर आत्मविश्वास प्राप्त केलाय गोलंदाजाने. हकीम डेंजरस मॅन या स्पर्धेमध्ये सर्वात जास्त चर्चा या खेळाडूची झाली आहे. 9 बॉल आणि 9 बॉलमध्ये 29 धावांची गरज. आडव्या बॅटचा वापर केलाय. चेंडू होता बिडॉन क्षेत्रामध्ये. तो आता कौ कॉर्नरच्या दिशेने जाताना दिसतोय. 1 धाव मिळाली. या एका धावणीची धावसंख्येत बदल झालाय आणि धावा लागल्या जात आहेत. सध्याच्या घडीला 25 धावा. नाही, अक्कीमची हीच खासियत आहे संदीप. अक्कीम वेगवेगळे चेंडू टाकायचा प्रयत्न करतो. कधी लॉंग ऑफ असेल, कधी शॉर्ट ऑफ लेंथ असेल, कधी ओव्हर पिच असेल, कधी लेट स्विंग असेल, कधी गुड लेगमधून एखादा चेंज ऑफ पेससुद्धा देतो. ही त्याची खासियत आहे. आणि जसं मी उल्लेख केला, इज अ फायटर आणि फाईट करायचा प्रयत्न करतात नेहमी. अजूनही 8 चेंडूंचा खेळ बाकी 28 धावांची गरज आहे. हा सामना रंगू शकतो. कुठलाही संघ विजय होऊ शकतो. दोन्ही संघांना शुभेच्छा. नो, ही इज अ फायटर. मात्र संयम राखणं फार महत्वाचं आहे. पुढचा बॉल ऑफ स्टंपच्या जास्तच बाहेर आणि हे घ्या माझ्यातर्फे तुम्हाला 5 धावा. कारण वाईटचा इशारा सुद्धा येतोय. 4 धावा मिळत आहेत, 5 धावा मिळत आहेत. 4+1. नहीं क्या देखिए, हमेशा जोश ज़रूरी है लेकिन जोश के साथ होश नहीं खोना चाहिए. यहाँ पे जोश के साथ उन्होंने होश खो दिया और ज़्यादा ही बड़ा स्विंग किया जहाँ तक अकबर पहुँच ही नहीं सकते थे. आप देख सकते हैं अकबर वहाँ पे नाराज है क्योंकि बाउंड्री तो गई लेकिन ऊपर से एक वाइड बॉल भी मिला, एक रन भी मिला. तो 26 रन आप देख सकते हैं यहाँ पे बनता हुआ. अभी भी मैदान के ऊपर 8 गेंदें बची है और कितनी ज़्यादा स्कोर 5 ना, अभी ये 5 रन मिले इस टीम को. 25 है यार. तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 से 25 से 5 रन मिलाते हुए 30 के ऊपर जा रहा है. तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा रेशियो और ये 5 रन बहुत महंगा पड़ सकता है. जो टाइम पीछे के बारे गया में हुआ। सहयोग दे. हर महंगा एक पड़ टीम को सकता मैं है. विनती करना चाहूंगा यहाँ पे. ये 5 रन जो संदीप पीछे गया बहुत ही महंगा पड़ सकता है. बघूया काय घडतंय. सध्याच्या घडीला धावा आहेत धावपळकावर त्या 30 धावा. अजूनही 23 धावांची गरज. उजव्या बाजूला आपण बघतायत अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व आदरणीय सन्मान्य कृष्णा माळी सरांचं आगमन झालंय. जिल्हा परिषद सदस्य या ठिकाणी दाखल झालेत. शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंपवर सफल झालाय. चेंडूला ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट क्षेत्रामध्ये बघितलं आपण. चेंडूला खेळताना आपण पाहिलंय आणि बघता बघता एकच धाव, एका धावेपेक्षा दुसरे काही मिळणार नाही. फॉरवर्ड मिड विकेट क्षेत्रामध्ये हा चेंडू खेळला होता जिथे 1 धाव मिळाली. या एका धावेची धावसंख्या वाढली. धावसंख्या 31. आता सुद्धा अजूनही 22 धावांची गरज आहे मैदानात सामना जिंकण्यासाठी. सामना बॅलन्स आहे संदीप. कुठलाही संघ विजयी होऊ शकतो. 7 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता. 7 बॉल 22 रन.
अगली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, गेंद को डाला था गेंदबाज हकीम ने और वाइट बॉल का इशारा। इस अतिरिक्त रन से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है इस समय 32 पर 32। 7 गेंदे 21 रन। बिल्कुल यहाँ पे मदद कर रहे हैं गेंदबाज हकीम बल्लेबाजों की। ये गेंद बल्ले का catch। बाहरी किनारा और विकेट कीपर का सहारा, हो गया काम तमाम, गॉन। नहीं, हकीम ने ज़रूर 5 रन दिए थे, लेकिन वो 5 रन के बदले में उन्होंने एक विकेट भी यहाँ पे ले लिया। उनका तारीफ करना पड़ेगा। हकीम वही कह रहे हैं उनको, मैं कब से यही कोशिश कर रहा था ये गोल्डन बॉल डालने की, और आप देख सकते हैं 32 रन 5 विकेट यहाँ पे गिर चुका है। 6 गेंदें बची हुई है, लास्ट ओवर बचा हुआ है, और लास्ट ओवर में 21 रन बनाने हैं। अगर 21 रन मातोश्री बनाती है तो वो सेमीफाइनल में चली जाएगी, और 21 रन को रोकते हैं यहाँ पे शौर्य वॉरियर्स तो वो सेमीफाइनल में चली जाएगी। समझो अगर 52 रन बन जाते तो मैच टाई हो जाएगा और सुपर ओवर में चला जाएगा मैच। देखना है दोनों टीम को ऑल द बेस्ट। आदरणीय सन्माननीय दामोदर पाटील साहेबांचा एक सन्मान आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत। या डावानंतर कांचन ताईंचे सासरे आहेत आणि त्यांचा या ठिकाणी आम्ही सन्मान करणार आहोत। आता मॅचकडे आपण वळूया। 6 बॉल शिल्लक आहेत आणि 6 बॉलमध्ये हा मॅच जिंकण्याकरता 21 धावांची गरज आहे। कॉमन क्रिकेट असोसिएशन आयोजित कॉमन प्रीमियर लीग 2022 पर्व दुसरं, 6 चेंडू आणि जिंकण्याकरता 21 धावांची गरज। बॅटिंग पॉवर प्लेचा इशारा, टायमिंग माफ करा, सॉरी टायमिंगचा या ठिकाणी टायमिंग बद्दल वेळेबद्दल तुम्ही सहकार्य करा। व्यासपीठावरचे मान्यवर आहेत त्यांच्या माहिती करता इथे सुपर 8 मध्ये पोहोचणाऱ्या संघाला मॅन ऑफ द मॅच मधून अँड्रॉइड मोबाईल दिले जात आहेत। पुढचा बॉल, सरळ बॅटचा वापर, चेंडू करते हवाई सफर, शतरक्षकाच्या मस्तकाला दस्तक देत सीमारेषे पार षटकार। संदीप, मला असं वाटतं यावर्षी KPL मध्ये काय वेगळेच निकाल लागत आहेत। जे मागच्या वर्षी चॅम्पियन सारखे खेळत होते त्यांनाही सोडलेलं नाही आहे। म्हणजे कामांचे सगळे खेळाडू प्रगती करतायत। असं म्हणतायत कुठल्याही स्पर्धेमध्ये जेव्हा नवीन चॅम्पियन दिसतो खऱ्या अर्थाने क्रिकेटची प्रगती होत असते, आणि ते या ठिकाणी बघायला मिळते। 6 धावांची संघाची धावसंख्या पोहोचली 38 वर। आता 5 बॉल आणि 5 बॉलमध्ये मॅच जिंकण्याकरता 15 धावांची गरज आहे। 5 चेंडू 15 धावा, 15 धावा 5 चेंडूंमध्ये। शॉट्स रोखणारा मॅच बनेल काय? एखादा जर षटकार आला तर दबाव फिल्डिंग करणाऱ्या शौर्य वॉरियर्स या संघावर येईल। प्रवीणजी घरत या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्याच्या बाजूला दुसऱ्या बाजूला आपण बघतायत संघ मातृश्री। ओहो, कोलटपाचा चेंडू ऑफ साइड ऑन साइडला खेळून काढलाय। ऑफ स्टंपवर सफल होऊन मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडूला वळवलाय। 2 धावा पूर्ण केल्यात। या 2 धावांची धावसंख्येत वाढ झाली आणि धावा लागल्यात सध्याच्या स्थितीला 40 धावा, 40 रन्स, 4 चेंडू 13 धावा। सामना अजूनही बॅलन्सिंग आहे। दोन्ही संघ जबरदस्त संघर्ष करतायत, फाईट करतायत, जिंकू किंवा मरू अशा पद्धतीने कहत आहेत। त्यांना माहिती आहे जो संघ विजय होईल तो सेमीफायनलला प्रवेश करेल। पुढचा बॉल, एज आतील कडा चाटून हा चेंडू आपल्याला फाईन लेगच्या दिशेने वळताना दिसलाय। शतरक्षकाचं मी कौतुक करेन, चांगलं शतरक्षण त्यांनी केलंय। बघता बघता या चेंडूवर मिळाली फक्त 1च धाव आणि 1 फलंदाज बाद होतोय। व्हॉट अ मॅच। अजूनही सामना ओपन आहे संदीप। 3 चेंडूमध्ये 12 धावांची गरज आहे। कुठलीही घटना घडू शकते। ललित ज्या पद्धतीने अटॅकिंग क्रिकेट खेळतोय त्याला माहिती आहे त्याची जबाबदारी काय आहे। 7 चेंडू त्याने 18 धावा कुठले आहेत। ललितच्या सगळ्या जबाबदारीवर आहे या ठिकाणी। ललित काय परफॉर्म करतोय, ललितवर आशा पल्लवित आहेत। दुसऱ्या बाजूला गोलंदाज राज काय करतोय याच्यावर लक्ष राहील, कारण 3 चेंडू आणि 12 धावा। राजनी चांगली गोलंदाजी केली तर तो सामना जिंकून देईल। दुसऱ्या बाजूला ललितने चांगली बॅटिंग केली तर तो सामना जिंकून देऊ शकतो। दोन्ही संघांना बॅलन्स आहे, ओपन आहे, कारण 3 चेंडू आणि 12 धावा म्हणजे 3 बाउंड्रीज झाले, लक्षात घ्या। त्यामुळे कुठला संघ मानसिक क्षमता दाखवतोय, कुठला संघ शारीरिक क्षमता दाखवतोय, उजव्या बाजूला आदरणीय सन्माननीय अजय पाटील कॉमन क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष दाखल झाले, त्यांचं मी स्वागत करतोय। वेलकम सर। निश्चितच 3 चेंडू 12 धावा, 12 धावा 3 चेंडूंमध्ये। सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयास केला आणि स्ट्रेट ड्राइव्ह, चेंडू सीमारेषे पार, हा आलाय चौकार। मॅच अजून संपला नाही, मॅच जिवंत आहे। या चौकारानिशी मॅच जिवंत झालाय।
दोन नक्की- बॉल आणि 2 बॉल मध्ये आता 8 धावांची गरज. 8 धावांची गरज. अजूनही फाईट आहे. ललित त्या ठिकाणी वन मॅन आर्मी सारखा एक पात्री अभिनय करत असताना मॅग्निफिसंट बॅटिंग करताय. सगळी जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली संघाची. ललित खेळतोय 9 चेंडू 23 वर. निवासला अजून खातं उघडायचंय. अजूनही मैदानावर 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. सामना जिंकण्यासाठी 8 धावांची गरज आहे. जिंकायला 8 धावा आहेत. दोन्ही प्लेयर थकलेले आहेत. तुम्ही बघतायत पाणी घेऊन आतमध्ये चाललेत. उन्हाळा आहे. दुपारचे घड्याचे वाजले 12:30. तर बरोबर सूर्य डोक्यावर आहे आणि अशा वेळेला अजून 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 8 धावा पाहिजेत. मातोश्री संघ एक अत्यंत डाकॉस टीम आहे. कुठल्याही संघाला ते धक्का देतात कधी. याच्या अगोदर सुद्धा शौर्य वॉरियर्स आणि मातोश्री टसन आणि कुंडस बघायला मिळालं होतं. अगदी बरोबर. योग्य ती माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहेत बाळ सुब्रमण्यम अय्यर सर. 2 चेंडू 8 धाबा. मैदानाच्या आतमध्ये पाणी पुरवलं जातंय. शरीर पाण्यामुळे, मन सत्यामुळे आणि आत्मा हा ज्ञानामुळे सदैव पवित्र राहतोय. आणि या उन्हाच्या दिवसांमध्ये 4 ते 5 लिटर पाणी हे प्रत्येक खेळाडूने प्यायला हवं. 2 बॉल शिल्लक आहेत आणि 2 बॉलमध्ये जिंकण्याकरता 8 धावांची गरज. दुसऱ्या बाजूला काही समर्थक डोकं खाजवत आहेत. स्क्रीनवर चांगलं दृश्य बघितलं मी आता. मयूर कांबळी संघ मालक आहेत मातोश्री 11 संघाचे. फुलटॉस बॉल. ॲलिमेशन व्यवस्थित नव्हतं. मिड विकेट मध्ये चेंडू गेल्यानंतर 1 धाव पूर्ण केली आणि बघता बघता फेकी ए पर्यंत मोठी विकेट धावबादच्या स्वरूपात प्राप्त केली. गॉन. हा मोठा धक्का. आता जल्लोष होतोय. उजव्या बाजूला जल्लोष करताना समर्थक. प्रत्येक स्टँडला मी विनंती करेन हा नक्की, मॅच तुम्हाला आवडला असेल तर जरा टाळ्या वाजवा. नाही, ललितसाठी One. टाळ्या वाजवायला पाहिजे. ललितसाठी टाळ्या दोन्ही On side ला संघांसाठी one. वाजवा. महिला कक्ष दोन्ही संघांसाठी टाळ्या लेडीज वाजवा. स्टँड टाळ्या वाजवा. मॅग्निफिसंट बॅटिंग फ्रॉम ललित. वॉट अ फाईट, वॉट अ फाईट. जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेणं, जबरदस्त फाईट करणं. त्यांना स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवायचा होता म्हणून ते धावत चालले होते त्या ठिकाणी. मात्र अकबर तयार होते. चेंडू हातात आल्यावर त्यांना रनआउट सुपर ओव्हरचा करण्यासाठी. मॅच सर बघायला मिळेल वाटतंय. कारण 1 बॉल 7 धाबा 1 षटकार जर आला तर सुपर ओव्हरचा मॅच असेल. येस, षटकार जर स्वर्गीय आला तर प्रकाश काय होईल? लक्ष्मण बरफ स्टँड. प्रेक्षक तुम्ही नाराज आहात काय? टाळ्या वाजवा. प्रवीण प्लीज जल्लोष होऊ द्या. स्वर्गीय प्रकाश लक्ष्मण बरफ स्टँड जिथे प्रेक्षक आहेत. 1 बॉल आणि 1 बॉलमध्ये 7 धावांची गरज आहे. थरार कायम आहे या मॅचचा. मातोश्री 11 की शौर्य वॉरियर्स हे 2 संघ लढतात सध्या. नाही, काही सांगता येत नाही. काय माझ्या 43 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये मी असं पाहिलंय सामना शेवटच्या चेंडूवर कलाटणी होताना. त्यामुळे मी काही बोलणार नाही. ते एकच आहे, हजरतबाई शेख आमचे कमिटीचे अध्यक्ष आहेत कॉमन प्रीमियर लीगचे. त्यांच्याकडून शौर्य वॉरियर्स आणि मातोश्री दोन्ही संघांना ऑल द बेस्ट. हार्दिक शुभेच्छा आहेत. काय घडेल मी काय बोलत नाही. मात्र हार्दिक शुभेच्छा आहेत दोघांना. 1 चेंडू 7 धावा. उजव्या बाजूला प्रेक्षक पडद्याच्या मागे राहा. कारण पडद्याच्या मागे असलेले कलाकार हे फार महत्वाचे असतात. प्लीज पडद्याच्या मागे राहा प्लीज. 444. चला गोलंदाज सज्ज झालाय. 1 बॉल आणि 1 बॉलमध्ये 7 धावांची आवश्यकता. 1 बॉल 7 रन्स. सेमीफायनलचा मार्ग मोकळा कुठल्या संघाचा होईल? प्रवीण स्ट्राईक इन कडे बॅटचं एज लागलंय. थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू गेलाय आणि इथे बोलबाला या मॅच मध्ये दाखवून दिलंय शौर्य वॉरियर्स या संघाने. कॉंग्रॅच्युलेशन टीम. बच्चे कंपनी दावत गेलेली आहे. बाळ गोपाळ दावत गेलेली आहे. कामांची पुढची पिढी त्यांचं स्वागत करण्यासाठी. आणि शौर्य वॉरियर्स मागच्या वर्षाचे चॅम्पियन KPL सीझन 1चे पुन्हा एकदा सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करत असताना या ठिकाणी हजरतबाई शेख यांच्या मार्फत अकबर आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं मनपूर्वक या ठिकाणी अभिनंदन. खरंच ग्रेट परफॉर्मन्स. कौतुक करावं तेवढं कमी आहे त्यांचं. ज्या चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी परफॉर्मन्स दाखवलं आहे मैदानावरती. नतमुख नाकामध्ये गे अंबा सवारी सवानी चौकामध्ये गे